आप लोगों ने अक्सर ये खबर पढ़ी होगी या सुना होगा कि फलाने कप्तान को जुर्माना हो गया टाइम जाया करने के ऊपर, फलाने कप्तान को आईसीसी ने इतना जुर्माना कर दिया, मैच फी का इतना हिस्सा काट लिया, उसके ऊपर जनाब टाइम जाया करने के हिसाब से जुर्माना हो गया। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए आईसीसी ने एक नया रूल जो है ना वो इंप्लाई कर दिया। वैसे ये अभी तो ये जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग बेस के ऊपर है ये रूल, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समझे कि अगले तकरीबन 1 साल के लिए। और इस रूल के तहत आईसीसी क्या करेगा, आईसीसी लगाएगा टाइमर। जहां पर सबसे ज्यादा टाइम जाया होता है ना वो होता है कि मैच के दौरान, स्पेशली ओडीआई मैचेस के दौरान या टू सम एक्सटेंट कह लें चले टेस्ट मैचेस के दौरान भी, लेकिन ओडीआई में सबसे ज्यादा, यहाँ टी20 में भी करने का, टी20 में कम होता है, वहां पर तो वैसे ही हसल बसल अफरा तफरी मची होती है ना, लेकिन ओडीआई में ज्यादा। तो जो ओवर खत्म होता है, बिलफर्ज किसी बॉलर का ओवर खत्म हुआ है, उसके बाद अगले बॉलर ने बॉलिंग करनी है, तो इसके बीच में आपने देखा होगा कि भाई वो 4-5 जो है ना वो गुट बनाकर खड़े हो जाते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो तुम। मतलब उसमें आपने नोट किया होगा कि टाइम जो है ना वो कभी कभार काफी ज्यादा जाया हो जाता है। ये सलाह मशवरा भी ना उससे भी आगे की गेम चली जाती है। तो आईसीसी ने कहा नहीं, अब एक बॉलर ने ओवर कंप्लीट किया तो आपके पास, पूरी टीम के पास है 60 सेकंड, 1 मिनट। उस 1 मिनट के अंदर अंदर दूसरा जो बॉलर है ना भाई वो दूसरे एंड पर तैयार होकर बॉलिंग चालू कर दे 1 मिनट के अंदर अंदर। 1 मिनट के अंदर आप नहीं करते तो आपके ऊपर पहला जो है ना, समझे आपको पहला कार्ड मिल गया, या आपके अगेंस्ट ये पहली वार्निंग हो जाएगी। फिर अगर आपने दूसरी मरतबा भी यही किया तो दूसरी वार्निंग होगी। एक ही मैच में अगर आप 3 मरतबा ये काम करते हैं ना कि 60 सेकंड के अंदर अंदर 2 बॉलर्स आपस में, मतलब ओवर खत्म होने के बाद दूसरा बॉलर रेडी नहीं हुआ और उसने बॉलिंग ना की, तो 3 मरतबा होने के बाद आईसीसी आपको मारेगा 5 रन की पेनल्टी उस टीम को जो बॉलिंग कर रही है। तो जाहिर बात है जो बैटिंग टीम है उसका फायदा हो गया, उसको मुफ्त में 5 रन मिल गए। आईसीसी ने ये रूल इंट्रोड्यूस करा दिया है और इससे भी ये कहा है कि अभी हम इसे ना पहले जरा चेक करेंगे, इसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में फुल टाइम इसे इंप्लाई नहीं किया अभी। फुल टाइम इंप्लाई मेरा ख्याल है ये जो टेस्ट फेज है ना 1 साल का, उसके बाद आईसीसी देखेगा कि अच्छा खातिर खा नतीजे मिले हैं या नहीं, या ये रूल जो है ये खिलाड़ियों के लिए बेहतरी ला रहा है गेम में या नहीं। अगर तो हो गया तो फिर तो ये रूल पक्का है, ना हुआ तो फिर डेफिनेटली आईसीसी को नया रूल निकाल देगा। आईसीसी का क्या जाता है, ये जो रूल है ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये टाइम शाइम जाया होने से बचाने वाला, ये भी रूल बुनियादी तौर पर टाइम आउट में भी अप्लाई होता है। टाइम आउट में डिफरेंस थोड़ा सा इतना है कि वहां पर आपको ना 2 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि टाइम आउट का मतलब यह है कि एक बैट्समैन आउट हुआ ना तो उसकी जगह पर जो नया बैट्समैन आना है ना उसने 2 मिनट्स के अंदर अंदर ड्रेसिंग रूम से क्रीज पर पहुंच के सारा कुछ कर के बॉल फेस करनी है। उसके बाद से टोटल 2 मिनट, ठीक है। अब अगर उन 2 मिनट्स में वो नहीं कर पाता तो वो हो जाएगा टाइम आउट। और आपको पता है कि क्रिकेट की 100 साल हिस्ट्री से, मतलब 100 साल तो खैर क्रॉस हो गए हैं, 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री में सिर्फ एक बैट्समैन ऐसा है जो कि टाइम्ड आउट दिया गया, और वो है एंजेलो मैथ्यूज, और उनका भी गलत दिया गया। कैसा? उनका भी गलत दिया गया। उस बेचारे के पास भी अभी 5 सेकंड पड़े थे, लेकिन अंपायर ने उसे टाइम आउट करार दे दिया। आईसीसी ने उससे माफी तक नहीं मांगी कि यार हमने तुम्हें गलत आउट दे दिया। अंपायर ने भी कहा हो अच्छा चलो गलती हो गई, मिट्टी डालो, बात ही नहीं करनी इस बारे में, देखो मत उस तरफ। तो ये अंपायर ने तो ये किया। तो खैर वो एंजेलो मैथ्यूज, ये वर्ल्ड कप में हुआ ना बांग्लादेश और उसके मैच में, श्रीलंका के मैच में एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट कर दिया गया था। तो उसके ऊपर फिर आपको पता बड़ी कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई। एंजेलो मैथ्यूज ने तो तबाही फेर दी ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर, उन्होंने जनाब अंपायर्स को भी लताड़ दिया, आईसीसी को भी इन बिटवीन द लाइन रगड़ के, और शकीब उल हसन को तो उन्होंने भाई साहब घर तक ही छोड़कर आए ना, शकीब की तो उन्होंने बखें उधेड़ कर उधर फेंक दी। तो वो टाइम आउट है जो बैट्समैन के लिए आईसीसी ने इंट्रोड्यूस कराया था रूल। और अब जो बॉलर्स के लिए या फील्डिंग साइड के लिए जो रूल इंट्रोड्यूस कराया गया वो यही है, जिसका मैंने आपको बता दिया कि भैया 60 सेकंड है, 60 सेकंड के अंदर अंदर दूसरा बॉलर जो है वो बॉलिंग शुरू कर दे, वरना 1 वार्निंग, 2 वार्निंग, तीसरी के बाद सीधा 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी। तो देखना यह है कि ये रूल जो है ये कितना कारगर साबित होता है। क्रिकेट में यार ये छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं। हाँ ये है कि अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बिला वजह में लगे हुए हैं आपस में वो करने, जैसे कई दफा तो लड़ाई में भी आपको पता ना, ओवर के बाद लड़ाई शड़ाई हो जाए तो उसमें भी ठीक ठाक टाइम जाया हो जाता है। वो जयावर्धने की जो लड़ाई हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के साथ, तब यही हो रहा था ना, वो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स वेट कर रहे थे, वो कहते भैया बॉलिंग करा, मैच सख्त फंसा हुआ था, कोई भी एक साइड जीत सकती थी। अब वो जयावर्धना अपनी टीम के साथ लगा मीटिंग कर रहे थे किसको ओवर कराना चाहिए, आखिरी ओवर चल रहे थे, थोड़े से रन थे, थोड़ी सी गेंदें थी, उसने
उसने डिफेंड करनी थी, वो अपनी तो सूडी में पड़े हुए थे श्रीलंका वाले के किसको ओवर दे, कैसे बचाने हैं रन, और इधर ऑस्ट्रेलियंस जो है वो उनके सर पे खड़े नाच रहे थे कि बॉलिंग कराओ भाई, तुम हमारी कंसंट्रेशन तोड़ रहे हो। तो अब ये भी लोग देखना पड़ेगा ना आईसीसी को, भैया यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर बॉलिंग साइड जो है वो भी थोड़ी ठीक नजर आती है, बैटिंग साइड का कंसर्न वो भी ठीक नजर आता है, लेकिन वो तो खैर ठीक ठाक किस्म की मुंहमारी भी शुरू हो गई थी ना उन दोनों में, तो अच्छी खासी किस्म की, मतलब जया वर्धना ने तो अन्य वाक गालियां दी थी ऑस्ट्रेलियंस को, वो तो कैमरे में भी साफ नजर आ रहा था कि भाई साहब बड़े ही अश्लील किस्म के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है या प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन खैर ये तो एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है ना, मैं नॉर्मल जिसे कहते हैं ना ओवर्स के बीच में जो इंटरवल होता है, मैं नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूं, उसके लिए बस ये है 60 सेकेंड्स कि भाई मुकाओ, जल्दी जल्दी करो, टाइम ना वेस्ट किया करो। तो देखते हैं अब ये आईसीसी का रूल जो है ये क्या नए फल लेकर आता है क्रिकेट में। इस वीडियो में इतने दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।